प्रकृति का नियम सतत एवं शाश्वत। श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। अध्याय 3 के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना ही कश्चित क्षणम मत अपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ही वशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जब जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह प्रकृति के भौतिक गुणों को प्राप्त कर लेता है और प्रकृति के नियमों के अधीन हो जाता है। जो लोग आध्यात्म की यात्रा में सजग एवं जागृत हैं, उन्हें प्रकृति के नियम का आभास होता है। वो उसका पालन करते हैं और अपने परम सत्व तथा मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। हम आप यदि प्रकृति के नियम जान जाएंगे तो अपने नियत कर्म को ईमानदारी से करते हुए परम सत्य को प्राप्त कर लेंगे और विश्वास मानिए आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। आइए प्रकृति के कुछ नियम की चर्चा करें जो सतत एवं शाश्वत हैं। प्रकृति का पहला नियम लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणात्मक वृद्धि का नियम। जमीन में जैसे हम बीज बोएंगे उसी का पौधा तैयार होगा। वो पौधा बड़ा होकर लाखों बीजों को जन्म देगा, लेकिन ज़मीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीज जहर का है या लाभकारी फल का। ज़मीन तो उसे बस कई गुना बना देती है। मानव का मन भी ज़मीन की भांति है। उसमें सकारात्मक विचार बोएंगे तो मन आपका कई गुना सकारात्मक विचारों से आपका जीवन भर देगा। यदि आप मन रूपी ज़मीन पर कोई विचार या भावना का रोपण नहीं करेंगे तो वह नकारात्मक विचार से भर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो नकारात्मक विचार नहीं बोए, फिर भी ये आए कहाँ से? जैसे हम ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं बोते हैं, तो कुछ दिन बाद देखते हैं उसमें घास फूस साग झाड़ियाँ आदि अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। उसी प्रकार हमारा मन रूपी ज़मीन के साथ हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन प्रकृति के संसर्ग में आकर उसकी मूल प्रवृत्ति नकारात्मक हो गई है। यदि मन की ज़मीन पर सकारात्मक विचार बोते रहें और उसकी निराई गुड़ाई मतलब मेडिटेशन करते रहें और उसकी समय समय पर सिंचाई यानी साधना करते रहें और सत्संग रूपी खाद पानी देते रहें, तो मन अपनी मूल प्रवृत्ति के कारण पुनः नेगेटिव नहीं होगा। और ऐसा हमको बार बार करना पड़ेगा, तब हमारी इस ज़मीन पर सकारात्मक विचार की फसल जमेगी। और प्रकृति के इस नियम को अगर हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रकृति का दूसरा नियम है ही गिव्स व्हाट ही हैज़। जो दूसरे को आप बांटते हैं वही आपको मिलता है। जिसके पास जो है वही बांटता है। जैसे सूर्य प्रकाश, धरती अन्न, पेड़ छाया, फल और वातावरण हवा देते हैं, वर्षा हमें जल देती है। प्रकृति के इस नियम को समझने के लिए हमें प्रकृति की तरफ बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर पाएंगे कि सूर्य प्रकाश और गर्मी बांट रहा है क्योंकि उसके पास वही है। बड़े ध्यान देने की बात है कि वह प्रकाश एवं गर्मी के सिद्धांत पर ही प्रकाश बांट रहा है। सभी के लिए समान रूप से बांट रहा है। किसी के साथ कोई भेदभाव एवं पक्षपात नहीं कर रहा है। सभी के लिए समान उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति का स्वरूप समदर्शी है। यदि हम अपना स्वरूप समदर्शी बना लें तो हमारे जीवन में भी प्रकृति के वो गुण आ जाएंगे। बादल वर्षा के माध्यम से जल बांट रहा है, धरती अन्न बांट रही है, पेड़ पौधे भोजन हवा बांट रहे हैं। सभी अमीर और गरीब को फ़र्क नहीं करते हैं, सबको बराबर बांटते हैं। प्रकृति के इस नियम से हमें सीखने को मिलता है कि अनुशासन में रहकर वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करते हुए जो आपके पास है उसे आनंदपूर्वक बांटना शुरू कर दीजिए। जिसके पास जो है वही बांटता है, क्योंकि ये नियम है। धनवान धन बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भयभीत भय बांटता है, भ्रमित भ्रम एवं अफवाह बांटता है। जिसके पास जो है वही बांटता है। प्रकृति उसे कई गुना करके वापस कर देती है। अब फैसला आपको करना है कि आप क्या बांटेंगे। अतः आप सहयोग, प्रेम, आनंद बांटिए और मस्त रहिए। प्रिय मित्रों, ये 2 नियमों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और आगे 5 नियम की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए।